हेलो, मेरा नाम डॉक्टर संगीता मिश्रा है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने YouTube चैनल पर। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सबका दिल से स्वागत है। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि मंकी पॉक्स काफ़ी चर्चा में है, तो मुझे लगा आज मुझे आपको मंकी पॉक्स के बारे में बताना चाहिए ताकि हमारे मन में जो भी डाउट है उस बीमारी को लेकर या जो फियर है वो कहीं ना कहीं कम हो जाए। तो चलिए बात करते हैं मंकी पॉक्स के बारे में। मंकी पॉक्स जो है ये एक वायरल डिजीज है। जैसे हमारे शरीर में स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स होते हैं, उसी तरीके से ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है। ये मंकी पॉक्स नाम के वायरस की वजह से हमारे शरीर में होता है। जो स्मॉल पॉक्स प्रोड्यूस करता है वायरस, उसी फैमिली को बिलोंग करता है, तो इसलिए इसके सिम्टम्स भी मोर और लेस सेम होते हैं। 1958 में मंकीज की कॉलोनी में रिसर्च हो रहा था जिसमें 2 मंकीज के ऊपर इस तरह के वायरस पाए गए थे, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया। 1970 में पहला ह्यूमन केस मंकी पॉक्स का डिटेक्ट हुआ। मंकी पॉक्स एक रेयर डिजीज है, ज़्यादातर ये सीवियर स्टेज में नहीं जाती है, कुछ ही पेशेंट में सिवियरिटी देखी गई है, ये अपने आप से ही ठीक हो जाती है। अभी रूट ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो जो मंकी पॉक्स वायरस है वो फैलता कैसे है। पहला तो ये ह्यूमन टू ह्यूमन इसका ट्रांसमिशन होता है, मतलब कि एक इंसान को अगर है तो उससे इन्फेक्शन दूसरे इंसान को चला जाएगा। दूसरा चीज़ ये होता है कि अगर किसी एनिमल को ये वायरस है तो ह्यूमन में आ सकता है। अभी जानते हैं कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कैसे होता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जैसे हम खांसी करते हैं, हम सर्दी करते हैं, तो जो म्यूकस हमारे आता है उसके वजह से हो सकता है। बेड पर जहाँ पर अगर इन्फेक्टेड पर्सन जिसको वायरस हुआ है वो उसका बेडशीट या उसका बिलोंगिंग्स अगर आप शेयर कर रहे हो, उसके क्लोज कांटेक्ट में आ रहे हो, हगिंग, किसिंग, सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से, तो ये सारे इन्फेक्शन बढ़ सकते हैं। अगर उसका सलाइवा टच हो रहा है, बॉडी का कोई भी फ्लूइड टच हो रहा है, जैसे उसको मंकी पॉक्स के जो इरप्शंस हुए उसका जो डिस्चार्ज अगर आपको टच हो रहा है तो चांसेस है कि मंकी पॉक्स उस पर्सन को भी हो जाए। सेकेंड होता है कि एनिमल टू ह्यूमन कांटेक्ट, अगर किसी एनिमल को मंकी पॉक्स का इन्फेक्शन हुआ है और वो कांटेक्ट में आ रहा है तो उसको मंकी पॉक्स होने के चांसेस है। जैसे मीट वगैरह जो आप खाते हैं, अगर कच्चा मीट वगैरह खा रहे हैं और अगर किसी एनिमल को मंकी पॉक्स के इरप्शंस फॉर्म हुए हैं, वो जो डिस्चार्ज आपके कांटेक्ट में आता है, आपको टच करता है, तो आपको इन्फेक्शन होने की ज़्यादा चांसेस हैं। या आप उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, आप उसको टच कर रहे हैं और उसको वो इन्फेक्शन है। पॉक्स जो ये वायरस है ज़्यादातर सेंट्रल एंड वेस्टर्न अफ्रीका में ज़्यादा कॉमन है, तो ट्रैवल हिस्ट्री भी काफ़ी मायने रखती है। जैसे जो पर्सन एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं तो चांसेस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शन हाई हो जाते हैं। में मंकी पॉक्स किन लोगों में ज़्यादातर हो सकता है? पर्सन जिनका ट्रैवलिंग का हिस्ट्री है, मतलब जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रैवल करते रहते हैं, उनमें ज़्यादा हो सकता है। दूसरी चीज़ की जो मंकी पॉक्स से इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आए हैं या उसके साथ में रह रहे हैं, उसकी बिलोंगिंग्स को टच कर रहे हैं, उसकी टॉवल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, उसका बेड वगैरह शेयर कर रहे हैं, या उनके क्लोज कांटेक्ट में आए हैं जहाँ पर उनका जो इन्फेक्शन है उसका डिस्चार्ज वगैरह उनके कांटेक्ट में आया है। अभी ये जो मंकी पॉक्स होता है ज़्यादातर किन लोगों में कॉमनली अफेक्ट करता है? ज़्यादातर जो गेज होते हैं या जो होमोसेक्सुअल लोग होते हैं उनमें ये ज़्यादातर देखा गया है। मंकी पॉक्स किस टाइप का सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है? मंकी पॉक्स में हाई ग्रेड फीवर आ जाता है, तेज बुखार आना, कपकपी लगना, बदन दर्द हो जाना, कमर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, मस्कुलर पेन, आपके ग्लैंड्स है उसमें सूजन आ जाता है, जैसे यहाँ के ग्लैंड्स है, इस तरह के यहाँ के जो ग्लैंड्स है पीछे जो है वहाँ पर स्वेलिंग दिखने लगती है। जो आपके जो एक्जिला के जो ग्लैंड्स है वो स्वेलन हो जाते हैं, सूजन आ जाती है उसमें। अंडर थाई एरिया है वहाँ पर जो ग्लैंड उधर जैसी आपको फील होने लगेगी। शिवरिंग, ठंडी लगने लगती है, पेशेंट जल्दी थक जाता है,
थकान होने लगती है और उसको रैसेस आने लगते हैं और वो रैसेस फिर धीरे धीरे ब्लिस्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसमें से डिस्चार्ज निकलता है, फ्लूइड भरा होता है उसके अंदर। ब्लिस्टर्स के अंदर हमेशा फ्लूइड भरा होता है। ब्लिस्टर्स आते हैं वो ज़्यादातर फेस से स्टार्ट होते हैं और फिर बाकी बॉडी के पार्ट में फैलते हैं। ये एनस मतलब कि आपका जो स्टूल पास करने का एरिया है वहाँ पर भी वो दिखाई देते हैं। धीरे धीरे वो फैलने लगते हैं। स्टार्ट होता है रैसेस से, फिर वो ब्लिस्टर में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो ब्लिस्टर धीरे धीरे ड्राई हो जाता है। तो इस तरह से इसका प्रोग्रेस होता है। जनरली कुछ हफ्तों में ये जो सिम्टम्स है अपने आप से चला जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है मतलब कि जब आपकी शरीर में ये वायरस अंदर आता है, उसके बाद में वायरस आपके शरीर में आता है तो 5 से 21 दिन में 5 to 21 डेज में ये सिम्टम्स डेवलप करने लगता है। मतलब उसके पहले आपके अंदर बीमारी रहती है लेकिन आपके अंदर सिम्टम्स नहीं आता है, लक्षण नहीं आता। लक्षण बीमारी आपकी बॉडी में आने के 5 से 21 दिन में आने चालू करती है। ज़्यादातर केसेस में ये अपने आप से ठीक हो जाती है, लेकिन अगर जो मंकी पॉक्स के ब्लिस्टर्स है वो सीवियर हो रहे हैं, पेशेंट का कंडीशन डिटोरिएट हो रहा है, उनका हेल्थ और ज़्यादा खराब हो रहा है, उस दौरान आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। दूसरी चीज़, ये जो बीमारी है कांटेक्ट से फैलती है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जा रहे हैं अपने डॉक्टर को प्रायर कॉल कीजिए, उनको बताइए कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम है ताकि वो भी प्रिकॉशन ले सकेंगे और आप भी ले सकोगे और इस तरह से बीमारी जो है फैलेगी नहीं। मंकी पॉक्स का जो है अब तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है। WHO के जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंगली जो स्मॉल पॉक्स में जो वैक्सीन दिया जाता था वही वैक्सीन दिया जा रहा है पेशेंट्स को। आप इसमें होम्योपैथी ट्राई कर सकते हैं। ज़्यादातर रिस्क फैक्टर में वो लोग होते हैं जनरली जो लोग काफ़ी टाइम से मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं किसी क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज़ की वजह से और उनका इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। सेकंड, छोटे बच्चे। थर्ड जो होता है ओल्ड एज के लोग होते हैं। ये लोगों को ये सारे लोग ज़्यादा रिस्क में आते हैं। अगर मंकी पॉक्स होता है तो क्या करना है? मंकी पॉक्स अगर किसी को हुआ है तो सबसे पहले वो आइसोलेट कर देना है और हाइजीन का काफ़ी ध्यान रखना है। मतलब हैंड वॉश करना, ग्लव्स वगैरह पहनना, जो भी इंसान उसकी देखभाल कर रहा है उसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है ताकि वो कांटेक्ट में नहीं आए, उनके डिस्चार्जेस कांटेक्ट में नहीं आए, उनका बेड वगैरह जो वो सेपरेट रहे तो ज़्यादा अच्छा है। पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है, जो उनका केयर कर रहा है उनको भी और जो पेशेंट है उसको भी। और प्रॉपर खाना खाना है, नरिशमेंट अच्छा होना चाहिए ताकि वीकनेस नहीं आना चाहिए। प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं? प्रिवेंशन के लिए हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है। अपने हाथ को अच्छे से साबुन से धोना है। जब भी आप कहीं बाहर जाकर आते हैं तो अच्छे से बाथ लेना है। अपने कपड़े साफ़ सुथरे पहनिए। बेडशीट को भी अगर हो सके तो ऑल्टरनेट डेज पर क्लीन कीजिए और पॉसिबल हो तो उसमें कुछ डिसइंफेक्टेंट जैसे डेटॉल वगैरह का आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ये मंकी पॉक्स के सिम्टम्स किस तरह से आते हैं, वो कैसे स्प्रेड होता है, आप अगर इसके बारे में थोड़ी जानकारी रखेंगे तो और ज़्यादा आपको हेल्प करेगा अपने आप को अपना ध्यान रखने के लिए, अपना टेक केयर करने के लिए। अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम में। अगर आपको अवेयरनेस है तो आप अपने आप का और ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं। सेक्सुअल कॉन्टेक्ट अवॉइड करने हैं। बेडशीट्स, टॉवेल ये किसी के साथ में शेयर नहीं करने हैं। आप जितना हो सके आप ट्राई करो कि आपका जो डिस्चार्ज वगैरह है वो किसी के कांटेक्ट में नहीं आए, इसलिए आप उसको जितना हो सके क्लीन रखिए। अगर आपको इस तरह से इन्फेक्शन दिख रहा है तो आप उसको टच मत कीजिए, उसके पास मत जाइए। आप हमेशा ग्लव्स का यूज़ कीजिए, मास्क का यूज़ कीजिए ताकि आप सेफ रहें। आपका सेफ रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।